हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आप लोगों की परमात्मा कृपा से आप लोग भी बड़े बढ़िया ही होंगे। और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कृपया कमेंट में जवाब दें। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला जो चलता है, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जन्म और मृत्यु होती किसकी है। तो जन्म और मृत्यु इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है, अजड़ अमर अविनाशी। आत्मा को तो न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु। ये अजन्मा है, ये अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब आत्मा अपने शरीर को त्याग करती है उसे कहते हैं मृत्यु। और जब आत्मा नए शरीर को धारण करती है उसे कहते हैं जन्म। तो आत्मा जब शरीर को त्याग करती है तो उसे सेकंड भी नहीं लगता है, वो नए शरीर को धारण कर लेती है। सेकंड का 100वां भाग भी नहीं लगता है और वो नए शरीर का धारण कर लेती है। आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो उसे पता होता है कि हमारा नया शरीर कहाँ पे तैयार हो रहा है। जब 3 से 4 महीने का गर्भ होता है तब आत्मा शरीर के अंदर में प्रवेश करती है। उसका गर्भ पहले से तैयार होता रहता है, या उसका गर्भ उसी गांव में या उसी शहर में या उस जिले में या उसी देश में या विदेश में भी उसे अगला जन्म लेना है तो उसे पता है कि हमारा गर्भ कहाँ तैयार होता है। और सीधा यहाँ अपना पुराने शरीर को त्याग करती है और नए शरीर को वहाँ धारण करती है। जिस वक्त आत्मा शरीर में प्रवेश करती है उस समय गर्भ में पड़ रहे जो जीव है उस समय माता को आभास होता, अनुभव होता है, कुछ हलचल होती है। जो जिन्हें मालूम होता है वो तो समझ जाती हैं कि आत्मा शरीर में प्रवेश किया है हमारे नए जीव में, और जिन्हें नहीं मालूम होता वो नहीं समझ पाती हैं। तो शरीर का बदलना, नए शरीर को धारण करना, इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार मानव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर की धारण करती है। इसे कहते हैं जन्म और मृत्यु। आत्मा बिना शरीर का 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती। आत्मा को शरीर चाहिए और परमात्मा अशरीरी हैं, उनको शरीर की आवश्यकता नहीं है। वो एक क्षण के लिए भी उनको शरीर नहीं चाहिए परमात्मा को, और आत्मा को शरीर चाहिए। बिना शरीर का आत्मा नहीं रुक सकता। ऐसा नहीं है कि आत्मा ने शरीर को त्याग किया और हवा में रह गया, उधर रह गया, उधर रह गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधविश्वास है। आत्मा चाहे जैसे भी शरीर को त्यागती है, जिसे अकाल मृत्यु लोग कहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। आत्मा को शरीर छोड़ने का बहाना चाहिए, कारण तो कुछ न कुछ तो होगा ना शरीर को त्यागने का। और आत्मा अपनी मर्जी से शरीर को त्यागती है, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती इनके साथ किया जाता है। उसे मालूम होता है कि हमें अब शरीर त्यागना है। उसे ये भी मालूम है कि हमारा नया शरीर तैयार हो रहा है। कहाँ तैयार हो रहा है? तो अपनी मर्जी से शरीर को त्याग करती है और अपनी मर्जी से नए शरीर को धारण करती है। ये सिलसिला बस अनंत काल से चलता आ रहा है, अनादि काल तक चलता रहेगा। जब आत्मा
उसको हर कुछ आएगा, सारा कुछ मालूम होता है। एक आत्मा को दूसरे आत्मा के बारे में जानकारी नहीं होता कि उसका आगे क्या होने वाला है, लेकिन अपना रोल उसको जो भी मिला है उसे सारा कुछ आत्मा को मालूम होता है। आत्मा को रोल किसने दिया? आत्मा ने खुद डिसाइड किया है अपना रोल। किसी ने किसी भी आत्मा को रोल नहीं दिया है। हर आत्मा अपना अपना रोल खुद लिया है। आत्मा को अगला जन्म काला बनना है कि गोरा बनना है कि अंधा बनना है कि विकलांग बनना है, स्वेच्छा मन से आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए आत्मा अपनी मर्जी से अपने शरीर को बनाती है और अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है। इसके साथ कोई भी भेदभाव, छल कपट आत्मा नहीं रखती। आत्मा बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र है। किसी के साथ जो भी होता है या जो भी हुआ या जो भी हो रहा है आत्मा के मर्जी से हो रहा है। आत्मा के मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि उसने ऐसे कर दिया, वो रोल में उसका आत्मा का था तभी ऐसा हुआ है। तो आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं बल्कि शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। जिस आत्मा का जहाँ कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाता है वहाँ आत्मा अपने शरीर को पुनः अपनी मर्जी से त्याग कर देती है और उसका नया कार्मिक अकाउंट जहाँ बनना है वहीं पे उसका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद वो अपना जो भी कार्य करेगी वो कार्मिक अकाउंट के ऊपर जिन जिन आत्माओं के साथ में इनका कार्मिक अकाउंट जुड़ा है उन्हीं के बीच में ये आत्मा उनके संपर्क में आते हैं। जिनके कार्मिक अकाउंट नहीं उनके साथ में है उनके संपर्क में नहीं आते हैं। चाहे जिस प्रकार से संपर्क में आए उसी प्रकार से उनका कार्मिक अकाउंट लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों को मैं ये जन्म मृत्यु के बारे में बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूत प्रेत क्या है, भूत है क्या, भूत होता क्या है, किसी के शरीर के ऊपर आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। ये भूत प्रेत होता क्या चीज़ है। ये तो आप समझ गए जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आप लोग हमारे वीडियो को देखकर आप लोग को किसी तरह का भी कोई संशय है तो कमेंट करें। आप लोगों को मैं पूरा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करूंगा। और लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें मालूम हो कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।